4 राज्यों के विधानसभा चुनावी नतीजे आने के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को लेकर कई लोगों ने ये बातें कही, कई विश्लेषक ने ये बात कही कि सनातन विरोधी होना उनको भारी पड़ा। यानी कि यह जो हार हुई है उनकी, इनका सुपड़ा साफ हुआ है, ये जनता ने नहीं बल्कि सनातन विरोध के तौर पर हुआ है उनका। देखा जाए तो कांग्रेस के कई नेताओं ने सनातन को लेकर जो बयान दिया था इस पर सवाल खड़े हुए थे, और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन को लेकर बातें कर रहे हैं, हिंदू धर्म देवी देवताओं को लेकर बातें कर रहे हैं, तो उसका विरोध भी जताया गया। इन सब के बीच मायावती ने भी साफ कहा था कि जो ये घिनौनी राजनीति कर रहे हैं ना, इसका असर आपको चुनावी नतीजों पर जरूर देखने को मिलेगा। हो सकता है कि कई जगह पर आपको बहुत बड़ा फायदा भी हो जाए और हो सकेगा कि कई जगह पर आपको नुकसान होए, और अब तक तो नुकसान ही देखने को मिला है। ये बात अखिलेश ने स्वीकार करी, लेकिन अखिलेश ने यह कहा कि भाई हम तो सनातन को मानने वाले हैं। जो व्यक्ति बयान देते हैं वे अपनी विचारधारा के तहत बयान देते हैं। अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को बोलने का अपना अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बात रखते हैं, लेकिन गौर करने योग्य बात यह है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नेता हैं अखिलेश यादव। इसका ना ही उन्होंने विरोध किया, ना ही इस पर आपत्ति जताई। इसी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार एक के बाद एक तीखी बयानबाजी कर रहे थे। कांग्रेस के कई नेताओं ने भी ये बात कही कि सनातन विरोधी होना अच्छी बात नहीं, वो भी भारत देश में रहकर। इसका कहीं ना कहीं हमें आगे जाकर हर्जाना चुकाना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश में जो हाल हुआ समाजवादी पार्टी का, 40+ कैंडिडेट उतारे थे और पिछली बार तो कम से कम 1-2 सीटें मिल गई थी, इस बार तो वो भी नहीं मिली। वोट परसेंटेज अब तक का सबसे कम मिला है मध्य प्रदेश में, तो ये उत्तर प्रदेश में भी गौर करने योग्य बात है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे अखिलेश यादव, ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उनका नुकसान है, लेकिन साफ नजर आ रहा है कि वही वोट बैंक फिर बीजेपी की तरफ झुकाव दिखा रहा है, और ऐसे में सनातनी विरोधी होना ये अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अगर कल को सपा से निकाले जाते हैं तो किस पार्टी की ओर जाएंगे? क्योंकि सनातनी विरोधी बयान वो दे रहे हैं, भाजपा उनको स्वीकार कभी नहीं करेगी। भाजपा में पहले मंत्री थे योगी सरकार की 2017 से 2022 तक की सरकार में, क्या उनको मंत्री पद मिला हुआ था? उससे पहले बसपा में थे। तो हो सकता है कि अगर कल को भाजपा ने स्वीकार न करे सपा के विरोध के बाद, तो बसपा की ओर रुख करे। लेकिन मायावती ने भी उनके साफ आपत्ति जताई कि जिस तरीके की घिनौनी राजनीति वह कर रही हैं वह गलत है। अब आप क्या कहना चाहेंगे इस पर अपने कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।